हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम फिर से एक बार जारी रख रहे हैं सूरदास जी के पद को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा होती है। आइए इसी क्रम में आज सूरदास जी द्वारा रचित पदों पर आधारित पाठ सूरदास के पद पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीकों को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति आनी होती गोरस की, यह ढोंटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी ना राखें ते ही पूत अनेक हो जायो। देखो भाषा थोड़ी सी आपको अलग लग रही होगी, ये ब्रज भाषा होती है ना। अब इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे भी आए जिसका मतलब हमें नहीं पता, तो चलिए पहले अपरिचित शब्दों को जान लेते हैं और इसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में यानी कि कॉपी में भी लिखना है। तो पहले शब्द जो आया वह है तेरे हैं। जैसे है ना, तेरे लाल मेरा माखन खायो, तो तुम्हारा लाल यानी तुम्हारा बच्चा। ढूंढी ढंढौरी का मतलब ढूंढते हुए खोजते हुए। फिर किवारी मतलब दरवाजा, उस भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। पैठी मतलब घुसकर। फिर सीके मतलब दूध दही रखने का पात्र, यानी जो ऊपर होता है ना, सीक भी बोलते हैं उसे, सीकची भी बोलते हैं। तो वो ऊपर जहाँ पर लटका के दूध या दही को रखते हैं उसको कहते हैं। गोरस मतलब गाय के दूध से बनी दही या लस्सी। और ढोंटा मतलब लड़का। अब आपको समझ में आई, कुछ शब्द समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए पहले हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। तो देखिए इसका भावार्थ है, यशोदा मैया से बाल श्री कृष्ण का उल्हाना देते हुए एक गोपी कहती है, यानी उल्हाना का मतलब श्री कृष्ण की शिकायत कहते हुए, कि तुम्हारे लाल ने मेरा मक्खन खाया है। दिन में दोपहर के समय घर को सुनसान समझकर स्वयं ही खोजते हुए आया। किवाड़ खोलकर यानी दरवाजा खोलकर घर में घुसकर सारा दूध दही इसने सभी सखाओं को भी खिला दिया। उखल पर चढ़कर छींके पर रखा गोरस भी यानी कि गाय के दूध से बना घी भी ले लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके इस प्रकार के व्यवहार से प्रतिदिन गोरस की बर्बादी होती है। तुमने अपने पुत्र को किस प्रकार की सीख दी है? सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि कृष्ण को घर पर ही क्यों नहीं रखती हूँ? क्या तुमने ही अनोखा पुत्र उत्पन्न किया है? तो देखा किस तरह से जो गोपियां थीं वो यशोदा मैया से आकर श्री कृष्ण की शिकायत करती थी, क्योंकि श्री कृष्ण आए दिन किसी न किसी गोपी को तंग करते थे, उनके घर में घुसकर उनके माखन को खा जाते थे, उनके घर में उत्पात मचाते थे। तो इसलिए गोपी इस तरीके की शिकायत उनसे करती है। तो आशा है कि आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। तो जो देखो सबसे पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा विकल्प पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यानी तीन जो है वो पुत्र के ही पर्यायवाची हैं, यानी उनका मतलब भी पुत्र ही होता है, लेकिन एक नहीं है। तो जैसे पहला है सुत, मतलब सुत का मतलब भी पुत्र होता है। फिर तनुज का मतलब भी होता है और वत्स का मतलब भी होता है। लेकिन ख जो दुग्ध है, दुग्ध का मतलब क्या होता है? दूध होता है। तो फिर ये है, तो सही उत्तर है ख। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण किस समय गोपी के घर दही खाने जाते हैं? तो बहुत आसान सा उत्तर है कि श्री कृष्ण दोपहर के समय गोपी के घर दही खाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह ऐसे आ जाएगा, दही खाने जाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण के साथ दही खाने और कौन जाता है? तो श्री कृष्ण के साथ उनके सखा यानी दोस्त दही खाने जाते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि श्री कृष्ण के लिए तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए जिनका मतलब श्री कृष्ण ही हो। तो वासुदेव, माधव और मोहन, ऐसे ना जाने कितने नाम हैं जो भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। उसमें से हमने तीन यहाँ लिखे हैं, अगर आपको भी कोई पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं?
तो देखिए सूरदास के पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, है ना। चलिए अब गतिविधि देखते हैं। देखिए गतिविधि उपयुक्त पद में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। हालांकि मैंने यहाँ बहुत छोटा सा लिखा है, लेकिन फिर भी देखिए कि इस पंक्ति में गोपियां श्री कृष्ण जी के सबसे अनोखे होने की बात कहती हैं। तो ये पंक्तियां तो मुझे सबसे सुंदर लगी, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई क्या तुमने ही एक अनोखा पुत्र पैदा किया है कि जो ऐसी शरारतें करता है, हमारे घर में आके उत्पात मचाता है, हमारे मक्खन को खा जाता है, घी को खा जाता है। तो इसलिए ये पंक्तियां अच्छी लगी। आपको कौन सी पंक्तियां अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी, आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय, मास्क अवश्य लगाएं। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।